नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 4 पाठ 3 सतरंगा इंद्रधनुष। हमारा पाठ है सतरंगा इंद्रधनुष। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो इंद्रधनुष है वो कितने रंगों का है? 7 रंगों का है। सतरंगा अर्थात 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। तो अब हमारा ये जो पाठ है सतरंगा इंद्रधनुष, हम इसकी ओर बढ़ेंगे। हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के मुख्यार्थ को देख लेते हैं। तो इस पाठ में बताए गए हैं कि जो हमारा इंद्रधनुष है सतरंगा, उन रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्रकृति से उनका क्या संबंध है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो रंग प्रकृति की अनूठी देन है। जो रंग है वो एक प्रकृति की, इस कुदरत की क्या है? एक अनूठी देन है। हमारे चारों ओर प्रकृति ने चित्रकार की भांति निराले रंग बिखेर कर सृष्टि को दर्शनीय बनाया है। यानी कि जो प्रकृति है उसने हमारे चारों तरफ रंग बिखेर करके, रंग बिरंगा बना करके इस प्रकृति को, कुदरत ने हमारे इस सृष्टि को कैसा बनाया है? दर्शनीय बना दिया है। यानी कि देखने के लायक बना दिया, देखने योग्य बना दिया, और हम उसको देखने के लिए उतावले रहते हैं, उत्सुक रहते हैं उनके रंगों को देख करके। तो ऐसा उन्होंने आकृष्ट करने वाला या आकर्षित करने वाला जो दृश्य है वो इन रंगों ने बना दिया है। फूलों में, पशु पक्षियों में, आकाश एवं पानी में और मिट्टी आदि वस्तुओं में भी रंगों की विभिन्नता दिखाई देती है। हम देखते हैं कि इस सृष्टि के अंदर, इस कुदरत के अंदर हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ के अंदर अलग अलग रंग है, और ये जो अलग अलग रंग है वो हमें आकृष्ट करता है, हमें मनोरम दृश्य प्रदान करता है। तो ये जो हमारा हृदय है उन्हें देख करके प्रफुल्लित होता है। इसमें भी अलग, उसमें इंद्रधनुष को एक साथ 7 प्यारे रंगों की तुलिका चलाकर रंग दिया है। यानी कि सृष्टि ने, इस कुदरत ने हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु, उनका सबका अपना अपना एक अलग अलग रंग तो दिया ही है, हमें आकृष्ट किया है। लेकिन साथ ही में ही उन्होंने आकाश के अंदर जो एक इंद्रधनुष की रचना की है जिसमें 7 रंग एक साथ दिखाई देते हैं, और ये जो मनोरम दृश्य है वो बहुत ही आकृष्ट करने वाला है। यानी कि लेखक ने कहा है कि ये जो सतरंगा इंद्रधनुष है, ऐसा लगता है जैसे अपने ब्रश को चला करके कुदरत ने एक नया ही नज़ारा हमारे सामने पेश किया है। यानी कि एक साथ 7 रंग, और वो भी एक क्रम में, बहुत ही सुनहरा और अच्छा दिखता है। जैसे किसी पेंटर ने, किसी चित्रकार ने ऐसा रंग करके वो दृश्य या वो आकृति बनाई हो, ऐसा कुदरत ने बनाया है। अब हम हमारे पाठ की ओर चलेंगे। हमारे पाठ की ओर चलने से पहले हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ देखेंगे, जिससे इस पाठ को पढ़ने में, समझने में हमें आसानी रहे। तो अब हम चलते हैं इस पाठ के नए शब्दों की ओर, उसके बाद हम चलेंगे शब्दार्थ पर। अब हम हमारे पाठ के नए शब्दों की ओर चलते हैं। हमारा पाठ है सतरंगा इंद्रधनुष। इसके नए शब्द हैं। इसमें पहला शब्द है बरखा। यानी कि जो हमारी बारिश है, जो वर्षा है, वही उसे हम बरखा कहते हैं। ढक यानी कि ढक देना चारों ओर से। अगला है गरज। यहाँ पर गरज बादलों के आवाज़ करने से है, गरजने से है। गुदगुदाने। अगला है झमाझम, यानी कि बारिश का बरसना लगातार, उसे हम झमाझम कहते हैं। और ताजगी यानी तंदुरुस्ती, स्फूर्ति। ये हमारे इस पाठ के 6 नए शब्द हुए। इसके आगे हम देखेंगे। अब अगला हमारा नया शब्द है 7वां भरपूर। अगला है चित्रकार, और नवा है तुलिकाओं, यानी कि जो ब्रश है जिससे हम रंग करते हैं, चित्रकार जिससे रंग करता है ब्रश, वो उसे तुलिका कहते हैं। चूनर। चूनर यहाँ पर चुनरी से लिया गया है, और यहाँ पर आकाश की ओर इशारा करके बताया जा रहा है कि जो सतरंगा इंद्रधनुष है वो अपनी एक चूनर की भांति वहाँ पर ढक रखा है या ओढ़ रखा है। अगला है चित्रित, यानी कि चित्र क्या हुआ। अगला है अर्धवृत्ताकार, यानी कि पूरा वृत्त, पूरा सर्कल ना होकर के आधा सर्कल। और अगला है आतुर। और 14वां है प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति का। और अगला है 15वां और अंतिम
आदर्श। ये हमारे इस पाठ के सतरंगा इंद्रधनुष के नए शब्द हुए हैं। अब हम इस पाठ के नए शब्दों के बाद शब्दार्थ की ओर चलेंगे, जिससे हमें इस पाठ को समझने में आसानी रहे या सरलता रहे। हमारा पाठ सतरंगा इंद्रधनुष का पहला शब्दार्थ है, पहला शब्द है बरखा अर्थात बारिश या वर्षा। दूसरा है चित्रित यानी कि चित्र बनाया हुआ। तीसरा है आतुर अर्थात व्याकुल। चौथा है प्राकृतिक यानी कि प्रकृति का या कुदरती। अगला है व्याप्त। व्याप्त का अर्थ होता है फैला हुआ या समाहित होना। और छठा शब्द है रहित अर्थात बिना। अब इस पाठ के शब्दार्थ आगे बढ़ते हैं हम शब्दार्थों की ओर। अगला शब्द है हमारा सदप्रयोग यानी कि अच्छा प्रयोग करना। अगला आठवां है समुचित यानी सब प्रकार से ठीक। समुचित सम प्लस उचित अर्थात सब प्रकार से ठीक। अगला है सम्मान अर्थात इज्जत या मान। अगला है तुलिका अर्थात ब्रश यानी कि जो रंग करने वाला जो ब्रश होता है उसे हम तुलिका भी कहते हैं। अगला है वृत्ताकार अर्थात गोलाकार जिसे हम सर्कल कहते हैं। अगला है रंगीला अर्थात रंगों से भरा हुआ। जो हमारे इंद्रधनुष है सतरंगा इंद्रधनुष, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है कि रंगीला यानी कि वो अलग अलग रंगों से भरा हुआ है, रंग बिरंगा है अर्थात वो रंगीला है। अब हमारा पाठ सतरंगा इंद्रधनुष के अगले शब्दार्थों में 13वां शब्द है नज़ारा अर्थात दृश्य। अगला है प्रकाश पुंज अर्थात रोशनी का समूह या पुंज। 15वां है निरुद्देश्य यानी कि बिना उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। अगला है 16वां जीवन शैली यानी कि जीवन जीने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है उसे हम जीवन शैली कहते हैं। अगला है अर्धवृत्ताकार यानी कि आधे गोले का आकार अर्थात पूरा सर्कल न होकर के आधा हाफ सर्कल हो, उसे में अर्धवृत्ताकार कहते हैं। तो ये हुए हमारे इस सतरंगा इंद्रधनुष पाठ के शब्दार्थ। अब हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने ये शब्दार्थ और नए शब्द शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। उसके लिए आपको धन्यवाद।